दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। प्रोडक्ट है जहां पानी के अंदर हैवी मेटल्स हैं, यानी पानी के अंदर नमक है और वहां दवाई घुलती नहीं है, साबुन नहीं उतरता, आप मॉडिफाई को यूज कर सकते हैं और करें। मॉडिफाई करता क्या है, जहां इसका ध्यान ये देना कि ये एक एक बूंद करके डालना है पानी में। जो पानी हमने सॉफ्ट करना है, जो पानी हमने ट्रीट करना है, उसमें ये एक एक बूंद पड़ेगा, इकट्ठा नहीं पलटना। आपके पास गंदा पानी है, नाले का उठा लीजिए, गिलास में भर लीजिए शीशे के, इसकी एक बूंद डालिए, एक बूंद, 2 मिनट ठहरिए, उसके बाद देखिए उसका रंग लाल हो जाएगा। धीरे धीरे वो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। उसके बाद वो पानी जैसा रंग आ जाएगा, बाकी सब कुछ नीचे बैठ जाएगा। पानी पी लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में आरओ हटा के ये लगा लिया। मैडम आप छोटे हो, मैं आपकी नजरें देख रहा था। टीचर वही होता है जो अपने बच्चों को पहचान ले कि कौन क्या बदमाशी कर रहा है। यही सोच रहे थे ना, देखो फिर चाय पिलवा रहे हो ना। सॉरी। तो इस प्रोडक्ट को अगर आपने, पानी आपके यहाँ हार्ड है, जैसे मैं हिसार में पढ़ता तो हमारे यहाँ का जो पानी आता था 2 किस्म का आता था। एक तो जो भाखड़ा नंगल जो आपने गंदी कर रखी है, सुबह मैं देखने गया था, मैं रोया कि ये पानी हम पी रहे थे हिसार में। इतना उसके अंदर आप लोगों ने हेसिंथ फैला रखा है और इतना गंद डाल रखा है। ये कैथल रोड पे है, कौन सा रिवर, कौन सा है, रिवर रिसोर्ट के पास जाके उसको देखो, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े धार्मिक स्थल में बैठे हुए हो और इतना गंद डाल रखा है उस पानी में जो हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर का जीवन है। बंद करो लिफाफे यूज करना यार। क्या कपड़े का थैला लेके जाते हुए शर्म आती है? मुझे तो नहीं आती। मेरी कार में हमेशा थैले पड़े रहते हैं, मैं कभी भी पॉलीथीन का लिफाफा नहीं लेता, और अगर हैं तो मेरी गाड़ी में ही पड़े होंगे जो मैं महीनों से यूज कर रहा हूं। और जरा देखिए तो जाके उसकी हालत आप लोगों ने क्या कर रखी है। कोई लाल रंग के कपड़े इतने पड़े हुए हैं, अरे भगवान, जाके देखो तो सही यार। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है कि आपका पानी भी आप दूषित कर रहे हो। आगे हरियाणा हिसार वालों को क्या पीने दोगे? गंगानगर वालों को तो आप मारने भी तुले हो कि मर जाए तो अच्छा है। तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने देश वालों के लिए। पूरे उसके ऊपर थैले बांध रखे हैं यार। भैया रोटी कौन देगा आपको? किसान देगा, पंडित रोटी नहीं देगा। पंडित आपसे पूछता है, अगर यहाँ कोई पंडित बैठा है मुझे माफ कर। सही बात, लूट खाए ना लोग। पंडित का एक ही काम है, आपकी मेहनत की कमाई को आपकी जेब से कैसे निकालना। आई एम सॉरी, मेरे को माफ कर देना अगर कोई मेरा पंडित भाई बैठा हुआ है। मैं उन पंडित से बात कर रहा हूं जो हमें गलत फेरों में लगवा रहे हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है, अगर आपके खेत का पानी हार्ड है, जो हिसार में होता था, हम उस पानी से नहा नहीं सकते थे। एक बार नंगल वाली नहर में जो हमारे 2 बड़े बड़े तालाब हैं, याद आया आपको? उसमें जो पानी आता था उसमें किसी ने आत्महत्या कर ली थी। मैं 79 या 80 की बात कर रहा हूं। तो पानी बंद कर दिया गया था उसको निकालने के लिए। हमने गलती से, मैंने वो पानी पीने की कोशिश करी थी, मेरे मुंह के ऊपर सारा यहाँ पे नमक जम गया था, जो अपने खेत में नहीं, इतना ज्यादा उसके अंदर नमक था। अगर वो भी है तो जहां से आपका नक्का काट के खेत में पानी डाल रहे हो, 5 लीटर पानी में 250 ml इसको मिला लीजिए और उसके अंदर ड्रिप वाला पाइप लगा दीजिए। एक एक बूंद जाने दीजिए, आपका पानी सारा का सारा ठीक जाएगा खेत में। वहां पे सैलिनिटी या एल्कलाइन जो है
खेत नहीं होगा। एल्कलाइन खेत के अंदर घास भी पैदा नहीं होता। जिसका पीएच 9 या के पास पहुंच गया वो खेत बेकार है। और बेकार करने में 3 चीजें काम करती है। एक, ओवरडोजिंग ऑफ फर्टिलाइजर, लैक ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, एंड थर्ड, गंदा पानी। ये प्रोडक्ट आप वहां यूज कर सकते हैं। दोबारा बोलिए ना बात ना। हाँ जी, दोबारा की ये बात 3 बात दोबारा बताऊं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जी, अगर कहीं पानी आपका नमकीन है जो पिया नहीं जा सकता, आप इसका एक एक बूंद उसमें मिलाओ, उस पानी के अंदर से नमक हट जाएगा, आप पानी पी सकते हो। वो चाहे खेत है, चाहे आप है, चाहे डांगर है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। उसका तरीका ये होता है बच्चे कि बड़ा हम लोग क्या करते थे, जो किसानों से हमने सीखा, वो 5 लीटर का वो ले लेते थे केन, उसमें ढक्कन वाली साइड में छेद कर दिया ढक्कन में, और उसमें फंसा देते थे क्या, जो ड्रिप नहीं लगाते ग्लूकोज वाला, वो लगा देते थे, उसको कम खोल देते थे। जहां जहां पानी जाता था उसके पीछे उसके अंदर ये मिक्स होके जाता जाएगा, तो पानी में जो आपका नमक है जो उसको ये सेटल करता जाता है। पीएच पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जो हम किसी चीज को देखते हैं ना, जब हम पानी को नापते हैं, उसमें पानी जो है उसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी 2 पार्टिकल हाइड्रोजन के हो। अगर ये बढ़ जाते हैं तो वो पानी जो है पीने लायक नहीं रहता, खारा हो जाता है। पानी ऐसा हो, एक खार में बिठा दे, 9 के ऊपर पानी जो है वो खारा हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है। खाद, जहां आप खाद ज्यादा डालते हो तो वो खराब करती है पानी को। गंदा पानी बढ़ाता है, खाद बढ़ाता है, और हरा कम है। जो ग्रीन मैन्योरिंग है सबसे बढ़िया वो है आपके खेत के लिए, जो हम छोड़ गए। मॉडिफाई के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन? कुड़िया तेरा जितना मर्जी कर ला। वैसे 250 ml 5 लीटर च पा लो तो एक किले वास्ते बथेरा हो जाता है। ठीक है क्या? तो चाह पिला रही है कि नहीं पिला रही हूँ? नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल डाल सकते। कुएं में मत डाल देना, नहर में मत डालना, क्योंकि कुएं के अंदर क्या होता है, आप कुएं का पानी भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पानी आता रहता है। जब पानी आएगा तो वो फिर हार्ड हो जाएगा। मैंने मना कर दिया ना। हाँ जी, आपने और कुएं में और सबमर्सिबल वाले में अंतर क्या होता है, जरा बताओगे मेरे को? भाई सबमर्सिबल वाला भी तो नीचे से पानी उठा रहा है, और वो कितना पानी है नीचे के दे रहा था मैं दे रहा था। ये सही बंदा। जो हमारे पास जमीन में पानी है हम उसको इससे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो खेत में जा रहा है हम उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल डालना पड़ेगा। जब पानी दोगे तब चाहिए। खेत बचाना है तो 2 ही तरीके हैं। ग्रीन मैन्योरिंग आपको करनी ही पड़ेगी, आपको पुराने तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। आपको ये पता विटामिन डी की कमी आजकल बहुत होगी इस सब में। यस। हम में से कौन से ऐसे लोग हैं, मैं सिखों की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, 99% हिंदू लोग धोती पहनते थे और उनका पीठ का और पेट का हिस्सा नंगा होता था धूप में। हमारी लड़कियां जितनी भी हैं सब साड़ी पहनती थी, और आज तो हमने टोटल कवर करना शुरू कर दिया है, लेकिन धुन्नी वाला पोर्शन नंगा होता था और पीठ नंगी होती थी। क्यों होती थी? सूरज की रोशनी से इन्हीं 2 जगह के ऊपर आपको विटामिन डी मिलता है, बाकी कहीं से नहीं मिलता। और विटामिन डी जिसके अंदर कम है
विटामिन डी जिसके अंदर कम है उसकी हड्डियां कैल्शियम को अपने अंदर नहीं रख सकती, ब्रिटल हो जाएंगी। ब्रिटल का मतलब खोखली हो जाएंगी हड्डियां, और जैसे थोड़े बड़े हो गए टांगे आपकी आर्क में बन जाएंगी, और थोड़े टाइम के बाद आपसे चलना मुश्किल हो जाएगा, जोड़ खत्म हो जाएंगे, कार्टिलेज खत्म हो जाएंगे। आप क्या सोचते हो अंग्रेज ऐसे ही नंगे पड़े होते फिर? आप हमेशा बीच में उनको देखो वो पीठ पे पड़े होते हैं। ये हमने दिया उनको और हम इसको खो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपको वापस पुरानी चीजों को अपनाना पड़ेगा। आपको मालूम है दूध आज भी यहां पे मैं शाम को देखूंगा, कभी मुझे आज मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दूध 90% हलवाइयों के पास कौन सी कढ़ाई में गर्म होता है? और घर में सब स्टील में यूज कर रहे हैं, स्टील या एल्यूमिनियम। और आज घर की लड़कियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? आयरन की डेफिशिएंसी। जब आयरन की डेफिशिएंसी है आप एनीमिक होंगी। और लोहे की कढ़ाई में गर्म किया हुआ दूध एनीमिक होने से 90% या 100% बचाता है। तो ब्रिंग सारी लड़कियां, सारी मेरी बेटियां, बहनें, सब घर के अंदर लोहे की कढ़ाई लेके आओ दूध गर्म करने के लिए। विश्वास है उसके लिए। नहीं, मेरी बात में कोई हंसी वाली बात थी? भाई मान जाएंगे हम, और कौन? तेरे को टेंशन क्यों उठा है? ये तो भाई, अरे स्टील के मांझते हो कभी लोहे के भी मांझ लो। ये 3 चीजें तो आपको हर किसी के पास मिल जाएंगी। बेसिकली एमआई स्प्रे क्या है? ये वो जीरो है, अगर आप राइट साइड में लगा दोगे तो 10 बना देगा, लेफ्ट में लगा दोगे तो कोई वैल्यू नहीं ऐड करेगा। इसको अकेले कभी स्प्रे नहीं करना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप इसको किसी भी प्रोडक्ट में डलवा दोगे तो ये उसकी वैल्यू मिनिमम 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, मिनिमम 10 टाइम्स। वो क्यों करता है? वो ये 6 पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए। जहां पड़ जाता है किसी भी, मान लीजिए आपने इसको व्हाइट ब्रश में डलवाया तो ये विद इन नो टाइम उसको पत्ते के ऊपर चिपका देता है, वहां पे फैला देता है, स्प्रेड कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है। पत्ते की लेमिना पित्त के अंदर से क्रॉस करके नीचे तक चला जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है। एक्टिवेटर उस प्रोडक्ट को जिसमें आपने इसको डाला है उसकी एक्शन को, उसके आयंस को काम करने की शक्ति पे बढ़ाने पे मजबूर कर देता है। रिएक्टर किसी भी हालत में और किसी प्रोडक्ट के साथ अगर इसको डालोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब ये आप डाल देते हो अपना प्रोडक्ट रिएक्ट करना शुरू कर देता है आसपास के फंगस से। लास्ट, पॉलिनेटर। जहां फूल होते हैं वहां क्या आती हैं? सबसे बढ़िया पॉलिनेटर दुनिया में अगर कुछ है तो मधुमक्खियां हैं। जहां आप अपना एमआई स्प्रे डाल देते हो वहां मधुमक्खियों की दावत होती है। हमें अभी तक ये नहीं पता लगा क्यों। इसके ऊपर भी शायद हम लोग पेटेंट ले लें कि हमारा प्रोडक्ट पॉलिनेटर का काम करता है। अगर हो गया तो आप लोगों के पास आ जाएगा और कोई क्लेम नहीं कर सकेगा। जितनी ज्यादा फूलों पे मधुमक्खियां होंगी उतना ही फ्रूट सेटिंग होगा, जितना फ्रूट सेटिंग होगा उतना ही पैसा आएगा। हर एक कंपनी पहले 3 प्रोडक्ट के ऊपर 3 बातें कहती है। स्टिकर है, स्प्रेडर है, पेनिट्रेटर है।
लेकिन नेक्स्ट 3 सिर्फ आप क्लेम कर सकते हो। अब इसके अलावा भी इसके इस प्रोडक्ट के 2 और काम भी हैं। एक मैं अपने घर ट्राई कर चुका हूं। मैं आप लोगों की तरह अगर सही समय से लग जाता तो मैं भी मर्सिडीज बेंज में घूम रहा होता। अगर एमआई का मैं डिस्ट्रीब्यूटर पहले से बन जाता, आज से 4 साल पहले, तो मेरे पास भी मर्सिडीज बेंज आ जानी थी। मतलब ये सब लोग मर्सिडीज बेंज ढूंढ रहे हैं। गुड। जाटों को कभी शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को कभी शांत नहीं बैठना चाहिए। हम हिंदुस्तान में नंबर 1 थे, आज सिर्फ गुजरात हमसे आगे है, उसको उठा के पीछे करो। तीन क्वालिटीज दोबारा रिपीट करना, एक्टिवेटर, रिएक्टर, पोलिनेटर। पोलिनेटर तो होगा एक्टिवेटर जब आप इसको डाल देते हो ना, तो जो आयंस हैं, क्योंकि अपने सारे प्रोडक्ट ऑयल बेस्ड हैं, दूसरे प्रोडक्ट ऑयल्स के अंदर मिक्स नहीं होते, अपना प्रोडक्ट उसमें मिक्स हो जाता है, जिससे वो एमआई स्प्रे, तो ये उसको एक्टिवेट कर देता है। और रिएक्टर उसके ये जब उसको ये पेनिट्रेट कर सकता है, और कोई प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं करता, तो ये रिएक्ट करता है उसके साथ ताकि और खुल जाए। सिर्फ एक ये 3 जो पॉइंट है, ये आपके स्पेशल हैं, किसी के पास नहीं है। इसको हर चीज में डलवा सकते हैं और हर एक किसान कर रहा है, आपसे कोई स्पेशल नहीं है ये। लेकिन आपके पास जो एडवांटेज है वो ये है कि आपके प्रोडक्ट ऑयल बेस्ड है। अगर आप ये मिलाओगे तो हमारे प्रोडक्ट उसके अंदर जज्ब हो जाएंगे, नहीं तो कोई भी और चीज होगा तो वो ऑयल के ऊपर ऑयल उसके ऊपर तैरने लगता है। पानी के ऊपर आप कितना भी सरसों का तेल डाल रहे हो, ऊपर ही रहेगा। तो ऐसे ही इनके साथ भी होता है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ऑयल तैरने लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये जो है उसके अंदर जाके रिएक्ट करता है और उसको खोल देता है। क्लियर हुआ? आपने प्रोडक्ट में डाला इसको, करेक्ट, और वो ऑयल बेस्ड है अपने प्रोडक्ट, उसके आयंस के साथ ये रिएक्ट करता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है, अदरवाइज नहीं रिएक्ट। पेनिट्रेटर में किसी भी चीज के अंदर घुस जाना, आर पड़ जाएगा, जरूरी है। आर पार नहीं जाता, नीचे लेमिना पे जाकर रुक जाता है। अगर आर पार ही हो गया तो वो तो फिर 0.22 हो गई। डीप पेनिट्रेशन मतलब लेमिना क्रॉस कर जाता है, जो पिथ है ये पिथ को क्रॉस करा देता है। स्टोमेटा से गया, पिथ आ गई, जो नीचे लेमिना ये वहां तक जाकर रुक जाता है। इसीलिए तो जो आपकी क्लोरोफिल है उसको ये जबरदस्त बूस्ट करता है। वेंटिलेशन नहीं है इसमें। करता है ना, स्प्रेडर क्या हुआ? आप मेरी तरह हो पक्के। मैं भी क्लास में पीछे बैठा रहता था, जब नींद खुलती तो प्रश्न पूछने लग जाता था। टीचर कहता था, अबे मैं तेरे को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तू इंग्लिश की बात कर रहा है, ओ हिंदी की बात कर रहा है। आप पूरी ध्यान से सुनो ना बात में। भाई जहां तक पड़ेगा, एक हर जगह की फैलाने की खासी तो होती है, उतनी तो फैलेगा जितनी। मैंने क्या कहा है आपको, मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस पूरे खेत उसमें क्या दिया, 2 चीजों पे दिया था, पंप धुलवाना है और नोजल बढ़िया होगी। धुंध होगी तभी कामयाब होगे, धुंध नहीं होगी कामयाब नहीं होगी। तेज बारिश पड़ रही है, वाइपर ना चला तो भी आपको सड़क पे दिखेगा। हाँ, ये उतनी ही जगह चलता है, ऊपर से नीचे आ सकता, फैलता नहीं है। अच्छा, मैं आता हूँ। पहले जो आपके पास प्रोडक्ट था वो नॉन सिलिकॉन बेस्ड था, इसलिए उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, वो ऑयल के कंटेंट्स को हिला नहीं सकता था। सिंस ये हैवी मेटल में आ जाता है सिलिकॉन, ये उसको फैला देता है, पेनिट उसके मतलब ऊपर ऑयल को ऊपर नहीं आने देता। इसलिए मैंने कहा है रिएक्टर।
अब इसके 2 यूज और बताऊं। मेरे पास, भाई मैंने बोला ना, मेरे पास या तो मर्सिडीज होती, पर मैंने उतना पैसा नहीं कमाया। मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है पेट्रोल ऑपरेटेड, जिसका नाम है स्पार्क, शेवरले स्पार्क। उसकी 17 किलोमीटर की एवरेज है पर लीटर पेट्रोल में। सरदार जी बड़े परेशान थे कि सड़क गुजारा कैसे होगा मिट्टियों। आप ये लगाओ, मैंने इसको 3 लीटर पेट्रोल के अंदर 1 ml डाला है और मैंने 23 किलोमीटर की एवरेज ली है। आप समझते हैं? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट क्लास बिल्कुल करेगा। आगे आते मैं बताऊंगा आपको। डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में ये काम करता है। ये कंबस्टेबल नहीं है। होता है क्या है, जब ये स्लीव पिस्टन जो है एक सिलेंडर में चलता है, उसकी स्लीव लगी होती है, उसके ऊपर घर्षण किसका होता है? रिंग का। पिस्टन घर्षण नहीं करता, रिंग करते हैं। तो ये जो स्लीव है उसके साथ सिलिकॉन का एक चेप लग जाता है और उसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है। पावर कम नहीं होती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है तो एवरेज बढ़ जाती है। और अगर 6 किलोमीटर की एवरेज बढ़ जाए तो मेरे जैसा तो रोज शाम को चाय का गिलास पिएगा। मैं शराब नहीं पीता सर, मैं चाय की बात करता हूँ। नो, मैं बिल्कुल शराब वालों को अपने पास भी नहीं आने देता हूँ। मेरी गाड़ी के अंदर जिसने शराब पी है मैं उसको गाड़ी में नहीं बैठा। 2 मिनट और। हाँ जी बेटा, 3 लीटर में 1 ml डाल के आप इंटीमेट जरूर करेंगे क्या हुआ, ठीक है? अगर आप, हाँ बिल्कुल डालिए सर, किसी चीज में करिए। पेट्रोल होना चाहिए या डीजल होना चाहिए, दैट्स इट। आप ट्रैक्टर भी डाल रहे हो, ट्रॉली भी डाल रहे हो, ट्रक भी डाल रहे हो, मशीन भी डाल रहे हो, किसी और हेडेक नॉट माइन। प्लीज 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 अभी आपस में बात मत करिए, टाइम है, मेरे पास टाइम कम है। आप लोगों को अभी कुछ काम भी और हैं। एक लास्ट मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे पेंट होने वाला है, आप इसका 10 ml पर लीटर पेंट में डाल दीजिए। पेंट एटलीस्ट 1.5% ज्यादा एरिया कवर करेगा, बिकॉज मैंने सिलिकॉन बताया आपको, इट इज स्प्रेडर, ये कमाल कर देगा। दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। ये नंबर आप लोग सब नोट कर लें। जो नोट नहीं कर रहा वो फोटो खींच ले, क्योंकि मेरा फोन नंबर आप में से किसी को नहीं मिलेगा।